नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी टेट का और इस लेक्चर के अंतर्गत जो आपका एमपी टेट दिया गया है उसमें सिलेबस में मेंशन है जंतु जगत। तो जंतु जगत के जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे उसको हम आज देखेंगे, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, जो हाइड्रा होता है ये एक्चुअली जलीय जीव होता है, इसमें रक्त नहीं होता परंतु ये श्वसन क्रिया करता है। और जो हाइड्रा है ये सेलेंट्रेटा संघ का प्राणी होता है, ये ध्यान रखना। और सेलेंट्रेटा संघ के जो प्राणी होते हैं इनमें जो ऊतक होते हैं ये अपने प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ध्यान रखना, केचुआ जो है ये किसान मित्र कहलाता है, ठीक है। और जो केचुआ का प्लाज्मा होता है ना, कि जो जीव द्रव्य होता है उसमें हीमोग्लोबिन मिला रहता है ना, विलय रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन्स पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो फेरोमोन्स है ये एक्चुअली कीटों में होता है और कीट इसे मैथुन क्रिया या सेक्स के दौरान जो अपोजिट जेंडर होता है उसे रिझाने के लिए, प्लस जब भी संकट पैदा होता है या फिर भोजन के लिए मैसेज देने के लिए ये फेरोमोन्स वो छोड़ता है, ताकि वो अगले जो इसके सजाती जीव होते हैं उनको ये मैसेज चल जाए कि यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर संकट है या उन्हें मैथुन क्रिया करना है। इन तीनों चीज़ के मैसेज के लिए फेरोमोन्स एक गंधक टाइप का जो वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होता है वो छोड़ता है। और वो कौन छोड़ते हैं? वो छोड़ते हैं कीट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो ध्यान रखना, जो मकड़ी है मकड़ी कीट नहीं है। कीट क्यों नहीं है? इसका कारण है मकड़ी के सिर और वक्ष आपस में जुड़े होते हैं और जो कीट होते हैं इनका शरीर खंडों में विभक्त होता है। वक्ष में 3 जोड़े टांगे और 2 जोड़ी पंख होते हैं, जबकि मकड़ियों में कीटों की तरह पंख एवं एंटीना नहीं होता। कीटों में 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी में 8 पैर होते हैं। ये भी क्वेश्चन कर चुका है कि मकड़ी में कितने पैर होते हैं, तो 8 पैर होते हैं। और ये क्वेश्चन कर चुका है कि कीटों में कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मकड़ी। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो मकड़ी है ये आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केवल नर रक्त चूसते हैं। गलत। जो नर रक्त नहीं चूसते, नर जो है अपने भोजन के लिए फूल पत्तियों पर निर्भर होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, केवल मादा रक्त चूसती है। बिल्कुल सही। जो मनुष्य का रक्त है ये एक्चुअली मादा जो मच्छर होते हैं वही चूसते हैं। तीसरा पॉइंट है, केवल मादा पौधों का रस चूसती है। गलत। जो मच्छर नर हैं ये एक्चुअली अपने भोजन के लिए पौधों का रस चूसते हैं। ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये सही होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। डैने का मतलब है पंखे। तो ध्यान रखना, नर की अपेक्षा जो मादा मच्छर है उसके डैने यानी पंखे बड़े होते हैं। यहाँ बोल रहा है नर के बड़े होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो बिल्कुल सही है। जो नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, यानी कि जो मच्छर खून चूसता है मादा नर, उसके डैने बड़े होंगे। सिंपल सी बात है। तो उसका आंसर क्या होगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन 2 सही होगा और 5 सही होगा। कहाँ पे दिया 5 और 2? ये डी में दिया गया। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना, मच्छर के बारे में है। तो यानी सिंपल से बताऊँ तो मैं, मच्छर जो होते हैं, जो नर मच्छर हैं ये खून नहीं चूसते, मादा नर खून चूसती है। हुआ क्लियर? नर मच्छर के पंख छोटे होते हैं, मादा मच्छर के पंख बड़े होते हैं। हुआ क्लियर? नर मच्छर भोजन के लिए फूल पत्तियों को चूसता है और जो मादा मच्छर है वो भोजन के लिए मनुष्य का खून चूसती है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ध्यान रखना, मधुमक्खी जो कॉलोनी होती है उसके जो सदस्य होते हैं एक दूसरे को डांस करके, नृत्य से
एक दूसरे को वो पहचानते हैं, ये ध्यान रखना। और एक साइंटिस्ट हुआ है, उसका नाम है अर्नेस्ट स्पाइड नज़र। इसने सबसे पहले बताया था कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं अपने जो सदस्य होते हैं उनको डांस के द्वारा सूचना या मैसेज भेजते हैं। उसी से ये पहचानते हैं कि हमारे ग्रुप का आदमी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि एक को मिल चुका है नोबल। 1973 में एक व्यक्ति हुआ है, उसका नाम है कार्ल वान फ्रिस। ये व्यक्ति वो है जिसने मधुमक्खियों के सामाजिक व्यवहार और संचार के अध्ययन के लिए इसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन कर चुका है। 1973 में कार्ल वान फ्रिस ने बताया था कि जो मधुमक्खी है उनका जीवन पूर्णतः सामाजिक है, और इसी खोज के लिए कार्ल वान फ्रिस को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। वह क्लियर। और ये जो मधुमक्खियाँ होती है एक दूसरे को पहचानने के लिए अपने ग्रुप का आदमी है या नहीं है उसके लिए डांस का सहारा लेती है। वह क्लियर, ऑप्शन से सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना, अधिकांश कीट श्वसन क्रिया करते हैं जिसके लिए इनमें वायु नलियाँ या ट्रेकी, एयर ट्यूब या ट्रेकी का जाल बिछा होता है जिसे कहते हैं वातक तंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक और माइट वास्तव में होते हैं। तो ध्यान रखना, टिक, माइट और स्कॉर्पियन आदि जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ के होते हैं, और ये सभी जो हैं मकड़ी संघ के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव वैज्ञानिक ने पादप जगत और प्राणी जगत की जो जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है, संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ध्यान रखना, जीव वैज्ञानिक के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक कीटों की प्रजाति लगभग 20 लाख है, और जो पादप की प्रजाति हैं लगभग 4 लाख है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रजातियों की दृष्टि से संख्या बल में सबसे बड़ी जो जीव है वो कौन से हैं? तो वो कीट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिनमें मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती है। तो ध्यान रखना, मैथुन क्रिया या सेक्स के बाद जो है अपने जो पार्टनर यानी नर पार्टनर को वो मादा पार्टनर मार देती है। तो एक तो हो गया है क्या? मकड़ी, और दूसरा है बिच्छू। ये दोनों ऐसे जीव हैं जो सेक्स के बाद अपने जो नर पार्टनर है उसको ये मार डालते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगनू होता है। तो जुगनू जो है रात्रि में प्रकाश देने वाला एक कीट है। वह क्लियर। जुगनू की चमक जो है लूसीफेरस, क्या? लूसीफेरेज लूसीफेरेज नामक प्रोटीन के कारण होती है। तो इस प्रोटीन को याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कर सकता है कि जुगनू चमकता है वो क्यों चमकता है, क्योंकि उसमें एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन सा होता है? तो वो होता है लूसीफेरेज प्रोटीन होता है, जिसके कारण जुगनू चमकता है। और जुगनू किस में आता है? वो कीट के अंतर्गत आता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीमक को यह भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, दीमक जो है ये एक सामाजिक कीट है, और इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, और वो नाम है श्वेत चींटी। वह क्लियर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव फिल्टर फीडर है। तो फिल्टर फीडर करने का मतलब ये है कि ऐसे जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, जो जल को फिल्टर करके अपना भोज्य पदार्थ निर्माण करते हैं। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं? तो ये जीव होते हैं सीप। जो सीप होते हैं ये जल को ही फिल्टर करके अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये जीव जो हैं फिल्टर फीडर कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा अकेशुरुकी है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा अकेशुरुकी जीव कौन सा है? तो वो है स्क्विड। क्या है?
स्क्विड है। ठीक है, यह मोलस्का संघ का जीव है। और ये भी ध्यान रखना कि जो समुद्र किनारे होती है कोरल यानी जो मूंगा होता है, ठीक है, और जो जेली फिश होते हैं और जो समुद्री जीव होते हैं, ये सभी जो हैं ऑक्टोपस भी एक अकेशरुकी जीव है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना सभी जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं। जो पहला लक्षण है वो है कि सभी ये क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। दूसरा, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तीसरा, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता और इनमें पुनर्उत्पादन की विशेष क्षमता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो स्टारफिश है, समुद्री आर्चिन है, समुद्री खीरा है, भंगूर, ये भी सही है कि कुछ इकाइनोडर्म जो संघ है उसके जीव क्या होते हैं? सजीव प्रजक होते हैं, ना कि सभी। सभी नहीं होते, कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि सभी इकाइनोडर्मा सजीव प्रजक नहीं होते, कुछ यहाँ पर सजीव प्रजक होते हैं, कुछ होते हैं परंतु सभी नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है सभी, यहाँ बोला है सभी, लेकिन सभी नहीं होते, कुछ होते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। यानी कि ये जो है कौन सा नहीं है पूछा है, यहाँ पे ये नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? तो ध्यान रखना, जो स्टार फिश है ये मछली नहीं है, यह इकाइनोडर्मा संघ में आता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो मछली नहीं है किंतु उनके नाम मछलियों की तरह मिलते जुलते हैं, जैसे कि जेली फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैंग फिश, रेजर फिश और क्रे फिश। ये सभी जो है फीस लगा है नाम, परंतु ये एक्चुअली फीस नहीं है। ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठेंगे कौन सा फीस नहीं है, तो आप वहाँ पे हो जाओगे कन्फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जीव हवा के संपर्क के बिना जल में कैसे जीवित रहते हैं? तो ध्यान रखना, जल के बाहर मछली श्वास नहीं ले पाती, मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती है। वह क्लियर? इनमें हमारी तरह कोई फेफड़ा नहीं होता और ना ही हमारी तरह नाक से श्वास लेते हैं। मछलियाँ श्वास लेने के लिए मुंह में पानी लेती है और यह पानी जो है गलफड़ों से होता हुआ ये बाहर निकल जाता है और पानी में जो घुली हुई होती है ऑक्सीजन, वो गलफड़े में जो कोशिका होती है वो उसे सोख लेती है और गलफड़े में बहने वाले खून के साथ यह ऑक्सीजन मिल जाता है और शरीर में संचरित होता है। इसी ऑक्सीजन से मछलियाँ का खून शुद्ध होता रहता है और मछलियों में श्वास लेने की क्रिया पूरी हो जाती है। इसीलिए मछलियों को पानी से बाहर निकालने पर वह मर जाती है। वह क्लियर? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वे जल से ऑक्सीजन लेती है। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क मछलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ध्यान रखना, शार्क मछलियों में हड्डियों की संख्या 0 होती है। इनमें हड्डियों की जगह होता है उपास्थि। उपास्थि यानी कि अगर आपको जानना है कि उपास्थि आपके शरीर में कहाँ पर है, तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में उपास्थि कहाँ होती है? कान और नाक की जो हड्डी होती है उपास्थि होती है। ये हड्डियाँ नहीं होती परंतु हड्डियों की तुलना में ज़्यादा नर्म और लचकदार ऊतक होते हैं। वह क्लियर? इसलिए जो शार्क मछली होती है उसमें हड्डियाँ नहीं होती। क्या होती है? तो उपास्थि होती है। उपास्थि क्या होती है? तो आपके कान और नाक में जो हड्डियाँ हैं, जो लगता है कि हड्डियाँ हैं परंतु वो एक लचकदार ऊतक है, तो यही जो है उपास्थि कहलाता है, जो शार्क मछली में पाई जाती है, उसमें हड्डियाँ नहीं होती। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो ध्यान रखना, गेम्बूसिया नामक एक कीटभक्षी मछलियाँ का प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। मच्छरों के अंडे व लार्वों के अतिरिक्त इसका भोजन पानी में जमने वाले काई, पानी में मृत जीव और हाइड्रिला पौधे आदि हैं। इसीलिए मच्छरों को मारने के लिए ही इन मछलियों का यानी कि इन मछली स्वरूप कीटों का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है गेम्बूसिया। वह क्लियर? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन है? तो ध्यान रखना, रजत मीन, जेली
फिश और क्रेफिश ये वास्तविक मछली नहीं है। इनमें नाम तो लगा है मछली परंतु मछली नहीं है। ये एक्चुअली कैट फिश जो है ये एक्चुअली वास्तविक मछली है। जबकि जो रजत मीन है एक पंखहीन कीट है जो आर्थ्रोपोडा संघ का है। क्रेफिश भी जो है आर्थ्रोपोडा संघ के कीट हैं। जो जेली फिश है ये केसुरुकी और सिलेंट्रेटा संघ में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कैटफिश, ये एक्चुअली मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय जो है 3 चैम्बर होता है, उसमें यानी 3 कोष्ठीय होता है? तो ध्यान रखना, जो सैलामेंडर होते हैं ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं जिनका हृदय सामान्यतः त्रिकोष्ठीय होता है। इसका आंसर है सैलामेंडर। सैलामेंडर जो होते हैं ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं जिनका हृदय जो है त्रिकोष्ठीय होता है, यानी कि 3 चैम्बर हार्ट होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं? तो ये है नागराज। नागराज के जो भोज पदार्थ होते हैं या भोज जो होता है ये मुख्य रूप से अन्य सर्प ही होते हैं। और ये ध्यान रखना कि जो किंग कोबरा होता है ये एकमात्र ऐसा सर्प है जो किसी घोंसले में अंडे देता है और अंडे से बच्चे के निकलने तक उनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ध्यान रखना, डॉल्फिन एक स्तनपायी जीव है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। स्तनपायी जीव का मतलब होता है कि इनमें स्तन ग्रंथियां होती है जिससे दूध उत्पन्न होता है और इनके जो शिशु होते हैं उनके लिए इनके लिए एक पोषण प्राप्त करने का माध्यम होता है और मुख्यतः ये स्थायी। और ये ध्यान रखना कि डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु मानी जाती है। यह मछली की तरह दिखाई देती है परंतु यह एक स्तनपायी जंतु है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो उसका आंसर है एकिडेना। एकिडेना जो है ये अंडे देता है, इसके उपरांत उनमें बच्चे का विकास होता है या ऐसा स्तनधारी है जो सीधे बच्चे नहीं देता। तो इसका आंसर क्या होगा? एकिडेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो ध्यान रखना, कपी वर्ग के अंतर्गत आता है चिंपैंजी, ओरीगुटना, ओरिनगुटान, गोरिल्ला तथा गिब्बन। ये आदि जो हैं कपी वर्ग के अंतर्गत शामिल होते हैं और इसके अंतर्गत मानव और बंदर को शामिल नहीं किया जाता। इसके साथ ही लंगूर भी कपी वर्ग में नहीं आता, इसलिए इसे गैर कपी वर्ग में रखा गया, यानी कि कपी वर्ग से अलग रखा गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जंतु पर विचार कीजिए। तो ध्यान रखना, समुद्री गाय, समुद्री सिंह स्तनधारी होते हैं जबकि समुद्री घोड़ा जो है ये सागरीय मछली की प्रजाति है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 और 3, यानी कि ऑप्शन 20 का सही होगा। हुआ क्लियर? क्योंकि यहाँ पूछा उसने स्तनधारी कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो जो भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में जो फ्लाइंग फॉक्स है ये एक्चुअली चमगादड़ है। हुआ क्लियर? चमगादड़ की कुल 109 प्रजातियां पाई जाती है जिनमें अकेले भारत में 28 प्रजातियां पाई जाती है चमगादड़ की भारत में। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है और ये भी ध्यान रखना कि विश्व में जो गंभीर वायरस जनित बीमारी है उसके लिए ये एक वाहक के रूप में कार्य किया है और उसमें से एक हो गया एबोला, सॉर्स, निपा। ये सभी जो बीमारी है विश्व स्तरीय उसका ये वाहक का काम किया है। कौन सा? चमगादड़। इसे क्या कहते हैं? फ्लाइंग फॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? और ये ध्यान रखना कि जो गंगा डॉल्फिन है इसका एक वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए, वो है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। हुआ क्लियर? ये नाम आपको याद होना चाहिए। और ध्यान रखना कि जो गंगा डॉल्फिन है ये एक मछली नहीं वरन एक स्तनधारी जीव है और बिहार और उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय भाषा है उसमें गंगा डॉल्फिन को बोलते हैं सुन्स। ये नाम आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संगम है? ये ध्यान रखना कि भेड़िया एक मोनोगेमस संगम प्राणी है। मोनोगेमस प्राणी अपनी सारी उम्र एक ही साथी के साथ संभोग या सेक्स करते हैं। इसका आंसर क्या है? ये है, इसका आंसर होगा भेड़िया। और ये भी ध्यान रखना कि भेड़िया एक पालतू पशु नहीं है। इसको तुम कितने खिला पिला दो, ये अंततः अपने ही मालिक पर हमला कर सकता है, इसीलिए भेड़िया एक गाली भी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो विश्व और भारत की सबसे बड़ी मछली है वो है समुद्री व्हेल शार्क। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपका जो जंतु जगत के अंतर्गत जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे, आपकी जो सिलेबस में दिया गया है जंतु जगत एमपी टेक के अंतर्गत जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे उसको यहाँ पे समझ क्लियर कर लिया गया है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और जो भी टॉपिक में आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उन क्वेश्चनों को शामिल कर लूँगा। हुआ क्लियर? ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।